हमने पर्चा बनाए 3, आप व्यक्ति उठाओगे 3, पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़ों में, और 3 में से पहले जिसको भेजोगे और आप ही व्यक्ति भेजोगे और आप ही ये बताओगे कि उस व्यक्ति को कौन सा नंबर पर्चा खोलना है, 3 नंबर का या 2 नंबर का। आप वही बोलोगे पर्चे पर भी और व्यक्ति भी वही उठाओगे जिसके लिए हमने लिख रखा है। इसके बारे में आपके अलग अलग मत हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये अंधविश्वास है तो कुछ कहेंगे चमत्कार है। अंधविश्वास या फिर चमत्कार, मैं इस बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। हाँ, अगर आप फिर भी मुझसे पूछते हैं कि मैं इसको कैसे देखता हूँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ ये चीजें बहुत सामान्य हैं, हिंदी में कहें तो नॉर्मल है। वास्तविक जीवन के प्रोफेसर एक्स हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे शक्तियों की, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी की शक्तियों की। उनकी पहली शक्ति है लोगों के मन की बात पढ़ लेना, मतलब कि वो वास्तविक जीवन के प्रोफेसर एक्स हैं। अब जिन्हें ये नहीं पता कि प्रोफेसर एक्स कौन है, तो आप सही मार्ग पर हैं, बने रहिए। प्रोफेसर एक्स हॉलीवुड की किसी एक फिल्म का एक पात्र है, माने कैरेक्टर है, जो लोगों के दिमाग में झांक सकता है। दूसरी शक्ति है भूत बाधा को भगाना, मतलब कि नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास भी नहीं भटकती। और तीसरी शक्ति लोगों का उनके सामने बैठने से पहले ही रोना गिड़गिड़ाना, जबकि उन्होंने तब तक कुछ कहा भी नहीं होता है। यहाँ तक कि कई लोग उनकी केवल कथाएं सुन करके रोने लग जाते हैं। क्या है ना कि जब आप लंबे समय से परेशानी में होते हैं और आपको उसका हल नहीं मिल रहा, माने सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तब कोई आदमी आकर के आपकी सहायता कर देता है, तो उसकी इज्जत आपकी आंखों के सामने बहुत बढ़ जाती है। माने आप उसका फॉलोवर बनने के लिए तैयार हैं। मुझे आपसे थोड़ी सी सहायता माने हेल्प चाहिए, ताकि आप मेरी बात को बेहतर समझ सकें। कल्पना कीजिए कि आप एक रोज सुबह उठते हैं और आपको उठते ही आभास होता है, हिंदी में बोले तो फील होता है, कि आप में कुछ शक्तियां आ गई हैं। अब आप किसी के भी मन की बात को पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि अब आपके पास इतनी जानकारी है, माने इंफॉर्मेशन है, जितनी लोगों को अपने बारे में खुद नहीं पता। कल तक आप 2 लोगों के सामने बोलने में घड़बड़ा जाते थे, आज आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल इतनी तगड़ी हो गई है कि जो भी आपको सुन रहा है, देख रहा है, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, वो बस आपका दीवाना ही होता जा रहा है। अब आ जाओ इमेजिनेशन से बाहर आ जाओ और मुझे बताओ कि इतनी शक्तियों का क्या कीजिएगा। क्योंकि अभी आपको शक्तियां नहीं मिली हैं, तो जवाब आसान बनाने के लिए मैं आपको 4 विकल्प देता हूं। पहला विकल्प, लोगों को बेवकूफ बना करके दुनिया पे राज करोगे। दूसरा, इसे सीक्रेट ही रखोगे और अकेले में एंजॉय करोगे। तीसरा, अपना और अपने लोगों का सपना पूरा करोगे। या फिर सबसे बेकार चौथा, अपने आप को भुलाकर लोगों का भला करोगे। तो देवियों और सज्जनों, आपके जवाब का इंतजार मैं नीचे कमेंट बॉक्स में कर रहा हूं। बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में मेरी व्यक्तिगत राय, कई लोग इससे असहमत भी हो सकते हैं और हो सकता है कि कई लोगों को इससे पीड़ा भी हो। तो इससे आगे को इस चलचित्र को अपने ही रिस्क पर देखें। जो शक्तियां अभी मैं आपको मिलने की बात कर रहा था, वो शक्तियां किसी को भी मिलना असंभव है, हिंदी में कहें तो इम्पॉसिबल है। पर अगर देखा जाए तो यही शक्तियां, या फिर ये कहूं कि इससे भी कहीं ज्यादा शक्तियां बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास हैं, जिसे आध्यात्मिक भाषा में सिद्धि कहते हैं। हालांकि वे इस बात को हमेशा नकारते रहते हैं कि उनके पास कोई शक्ति है। वे कहते हैं कि वे अपने इष्ट देव बालाजी यानी हनुमान जी से लोगों की समस्या का निवारण करने के लिए निवेदन करते हैं। हिंदी में कहें तो वो हनुमान जी से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहते हैं, और हनुमान जी कर देते हैं उनके और उनके भक्तों के अनुसार। अभी बाबा जी की आयु 26 वर्ष है, पर लोगों के दुख दर्द सुनना या दरबार लगाना वो 9 या 10 वर्ष की उम्र से कर रहे हैं। आप अपने दिमाग में जोड़ डालिए और याद कीजिए, आप 10 वर्ष की उम्र में क्या कर रहे थे। संभवतः आपको याद भी नहीं होगा कि आप क्या कर रहे थे उस उम्र में।
जबकि बाबा जी उस उम्र में लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे थे और दरबार लगा रहे थे, कथा सुनाते थे लोग। कुछ लोग आजकल बाबा का बहुत विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो जात पात को खत्म कर सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जिन आदिवासियों को कुछ लोगों ने लालच दे करके अपने रिलीजन में जोड़ दिया था, उन्हीं आदिवासियों को आज बाबा कथा सुना करके घर वापसी करवा रहे हैं। मुझे बाबा का सम्मान करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए इससे बड़ी वजह की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो से आप जो अर्थ निकालना है निकाल सकते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, बागेश्वर धाम की जय। और किसी का कल्याण हो जाता तो ये हमारा इष्ट चमत्कार। आपने कहा जादू टोना, तो क्या इष्ट को प्रार्थना करना जादू टोना है? इष्ट को प्रार्थना करके लोगों का कल्याण हो जाना, अपने हनुमान जी से प्रार्थना करना क्या जादू टोना है? अगर ऐसा है तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति फिर जेल जाने योग्य है। सनातनी प्रत्येक जेल जाने के योग्य है। भर दो सब सनातनियों को जेल में। और आप निर्णय कैसे करेंगे कि ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है? इस भारत में कितने ज्योतिषाचार्य नहीं है जो ग्रहों की चाल बताते हैं? तो क्या वो अंधविश्वास है? उनको भी फिर जेल जाना चाहिए। इस भारत की परंपराओं में कितनी मान्यताएं ऐसी नहीं है जो मान्यताएं समझ से परे हैं, लेकिन वो उनकी निजी श्रद्धा है। हमारी हनुमान जी के प्रति अपनी निजी श्रद्धा है। लोग आते, जैसे पिता अपने पुत्र की बीमारी पर प्रार्थना करता है कि ये किसका भला हो, वैसे ही हम गुरु होने के नाते अपने शिष्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारा इष्ट वैसी कृपा कर देते हैं। तो क्या ये अंधविश्वास